हेलो एवरीवन। आज हम डिस्क्रीट मैथमेटिक्स सब्जेक्ट के अंदर दो टॉपिक पढ़ने वाले हैं। उसमें से एक इजी है, इतना इम्पोर्टेंट भी नहीं है, वो हम पहले देख लेते हैं। वो है ग्राफ ऑफ अ फंक्शन। तो सी यहाँ पे ग्राफ ऑफ अ फंक्शन मीन्स कोई भी फंक्शन हमें दिया हुआ है, सी एफ फ्रॉम ए टू बी। तो जो फंक्शन है उसको हम ग्राफिकली रिप्रेजेंट करें, उसका ड्रॉ करें ग्राफ, तो वो फंक्शन का ग्राफ हो जाएगा सिंपली। तो यहाँ पे लिखा है सी लेट एफ बी अ फंक्शन फ्रॉम ए टू बी। जो मैंने लिखा वही एफ इक्वल टू क्या है, सी यहाँ पे पैर है एक्स कोमा एफ एक्स सच डेट एक्स बिलोंग्स टू ए। तो देखो यहाँ पे ये लिखा है एक्स कोमा एफ एक्स का मतलब क्या होता है, ये होता है एक्स कोमा वाई। क्योंकि हम जो फंक्शन है एफ एक्स उसको हम कैसे लिखते हैं, वाई ही लिखते हैं। तो वाई इक्वल टू क्या है, एफ एक्स ही है, राइट। सो फॉर एक्स बिलोंग्स टू ए मतलब हर एक एक्स की वैल्यू के लिए हम क्या फाइंड करेंगे, ये पेयर फाइंड करेंगे। ओके, और वो बाद में हम ड्रॉ करेंगे ग्राफ में रख के एक्स एंड वाई की वैल्यू। तो यहाँ पे लिखा है देखो, दिस रिप्रेजेंटेशन मतलब ये इज नोन एज द ग्राफ ऑफ द फंक्शन एफ। और यहाँ पे एक एग्जांपल भी दिया है, सी फंक्शन f1 दिया है। ओके, फ्रॉम आर टू आर, दैट मीन्स डोमेन एंड कोडोमेन दोनों कैसे है, रियल सेट है। डिफाइंड बाई f1x इक्वल टू एक्स प्लस वन। तो उसको हमें ड्रॉ करना है, तो कैसे ड्रॉ कर सकते हैं, देखो यहाँ पे बुक में दिखा है। हम एक्स एंड वाई एक्सिस हम ड्रॉ करेंगे। हमारा जो फंक्शन है वो हम चेक करेंगे, एक्स की वैल्यू रखेंगे और वाई क्या आएगा, ये f1x जो है वो एक्चुअली हमारा क्या है, वाई ही है, राइट। तो जब हम x इक्वल टू जीरो रखेंगे तो y क्या आएगा, वन। तो देखो ये जीरो पे यहाँ पे मान लो कि ये y की वैल्यू वन है। x वन रखेंगे तो y क्या आएगा, टू। तो ये मान लो कि ये x यहाँ पे है वन, तो ये y की वैल्यू यहाँ पे टू है। सिमिलरली आप टू रखोगे तो आएगा थ्री, तो मान लो कि ये पॉइंट आया। अब आप लेफ्ट साइड भी जा सकते हैं, मान लो कि x की वैल्यू माइनस वन रखो तो माइनस वन प्लस वन वाई क्या हो जाएगा हमारा, जीरो। तो देखो यहाँ पे मान लो कि x की वैल्यू माइनस वन है तो यहाँ पे जीरो हो गया, राइट। तो ये सारे पॉइंट को हम कनेक्ट करेंगे तो ये हमारा ग्राफ हो जाएगा किसका, ये जो फंक्शन हमें दिया है उनका। ओके, सिमिलरली सी सेकंड एग्जांपल, फंक्शन f2 दिया है, r बिलोंग्स टू, यहाँ पे देखो ये इंटरवल दे दिया है -2, 2। डिफाइंड बाई, डिफाइन क्या किया है, सी फंक्शन की जो वैल्यू है वो यही दो आएगी, -2 एंड 2 आएगी। लेकिन वो कब आएगी, -2 कब आएगी, इफ़ x ग्रेटर देन जीरो, एंड जो +2 कब आएगी, इफ़ x लेस देन जीरो। तो ये भी ग्राफ यहाँ पे बताया गया है, सी ये x एक्सिस है और ये y एक्सिस है। अब ये जो f2 है उसकी वैल्यू ये दो आएगी, -2 या 2। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ, यहाँ पे -2 है और ये हमारा क्या है, 2 है। अब देखो -2 कब आएगी, इफ़ x ग्रेटर और इक्वल टू जीरो। x की वैल्यू जीरो या जीरो के अबव होगी तो -2 आएगा। तो जीरो मतलब देखो यहाँ पे, और जीरो के अबव x की वैल्यू देखो इस साइड पे, तो ये आंसर क्या आएगा, -2, राइट। और x लेस देन जीरो मतलब x की वैल्यू लेस देन जीरो होगी, देखो ये लेस देन जीरो, तो y की वैल्यू क्या आएगी, 2 आएगी। तो देखो ये आएगी 2, राइट। तो इस तरह से कोई भी फंक्शन दिया हो तो हम उनका ग्राफ आराम से ड्रॉ कर सकते हैं। ओके, ये सिर्फ समझने के लिए। आज आगे जो हम अभी देखने वाले हैं, ये जो टॉपिक है वो है सी कॉम्पोजिशन ऑफ फंक्शंस। ये एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है, उसके बारे में जो हम डिस्कस करेंगे अभी। लेकिन इसके आगे जो हमने अभी तक देखा, किसके बारे में डिस्कस किया, ओनली फंक्शन के बारे में, एक फंक्शन के बारे में, राइट। यहाँ पे अभी क्या होगा, दो फंक्शन का कॉम्पोजिशन होगा। उससे पहले भी हमने दो फंक्शन लिए लेकिन उसका कॉम्पोजिशन नहीं किया, वो दोनों फंक्शन को हमने सेपरेट लिए। लेकिन यहाँ पे दोनों फंक्शन क्या क्या करेंगे, हम कॉम्पोजिशन करेंगे। तो सी यहाँ पे एक बहुत अच्छी फिगर भी दी है,
यहाँ से ये फिगर पे से हमें बहुत इजीली समझ में आएगा कि लेट एफ बी अ फंक्शन फ्रॉम द सेट ए टू द सेट बी। मतलब सेट ए है और बी है, फ्रॉम ए टू बी, तो वो फंक्शन को कैसे डिफाइन किया है देखो एफ से। एंड जी बी द फंक्शन फ्रॉम सेट बी टू सी, तो सेट ये बी है और ये सी है, तो फ्रॉम सेट बी टू सी फंक्शन जो वो दोनों का जो रिलेशन है वो कौन डिफाइन कर रहा है, फंक्शन, और उसको नाम क्या दिया है, जी। देन इतना तो दिया है, देन द कंपोजिशन ऑफ द फंक्शन एफ एंड जी इज गिवन एज अ, देखो इस तरह से हम इसको डिनोटेट कर सकते हैं। तो ये एफ और ये जी जो है दोनों, ये दोनों का जो कंपोजिशन है उसको हम ऐसे डिनोटेट करेंगे, एफ लिखेंगे और एक छोटा सा सर्कल पर यहाँ पे करेंगे, देखो ये और ये जी। तो ये क्या हो गया, कंपोजिशन बिटवीन द फंक्शन एफ एंड जी। उसको बोलना है तो कैसे बोल सकते हैं कि एफ कंपोज जी, और यहाँ पे मान लो कि एक्स, तो यहाँ पे हम ऐसे भी लिख सकते हैं। अभी बहुत इजी तरीके से बोलना है तो मैं क्या बोल सकता हूँ, एफ ओ जी। उसका मतलब समझ जाना, एफ ओ जी का मतलब ये कंपोजिशन है, राइट। ये छोटा सा एक सर्कल बीच में करना है, गेटिंग। सो एफ कंपोज जी, इसको हम इस तरह से डिनोटेट कर सकते हैं। या तो आप इस तरह से लिखो जी कंपोज एफ, दोनों कैसे है, सेम ही है, गेटिंग। अब दोनों का आप आंसर देखोगे तो वो सेम ही आएगा, पता चला। ओके, सो जी ओ एफ या एफ ओ जी, उसका मतलब क्या हो जाएगा देखो, composite function from set A to C. Okay, so this is a function from set A to C. So F क्या है, from set A to B, G क्या है, from set B to C. बट ये दोनों फंक्शन जो है, ये दोनों का जो हम कॉम्पोजिशन करेंगे तो उसको डिनोटेट करेंगे हम जी ओ एफ, मतलब जी एंड एफ कंपोज है, या तो हम ऐसे लिखेंगे एफ ओ जी। तो वो क्या हो जाएगा, फ्रॉम सेट ए टू सी। ओके, चलो तो अभी हम यहाँ पे एक एग्जांपल देखते हैं कि एफ ऑफ एक्स जो है फंक्शन वो दिया हुआ है 2x+5 एंड जी एक्स जो फंक्शन है वो दिया है 3x। तो अभी ये दोनों का हमें क्या करना है, कंपोजिशन फाइंड करना है। तो यहाँ पे क्या लिखा है, पहले देखो ये लिखा है जी कंपोज एफ, एफ ऑफ एक्स। तो ये दोनों जो फंक्शन है वो एक्स के टर्म में आएंगे, तो उसको मुझे लिखना है। तो मैं इस तरह से लिख सकता हूँ कि जी ऑफ एफ ऑफ एक्स पहले, या तो आप ऐसे ब्रैकेट भी कर सकते हैं, स्क्वायर ब्रैकेट जी ऑफ ये एफ एक्स का पहले हम कर देंगे एफ एक्स। अब ये एफ एक्स क्या है वो यहाँ पे रख देते हैं 2x+5। तो देखो ये पहले जी एज इट इज़ आएगा और एफ एक्स की जगह पे हम क्या रखेंगे 2x+5, तो इतना आ गया। अब देखो जी ऑफ 2x+5 फाइंड करना है और हमारे पास जी एक्स है क्या है 3x। तो ये जी एक्स जो है उसमें x की जगह पे हमें क्या रख देना है, यहाँ पे क्या फाइंड करना है 2x+5, तो 2x+5 रख देना है। तो इनका आंसर क्या आएगा, ये 3 और x की जगह पे क्या रख दो 2x+5। तो ये आंसर आ गया किसका, इनका जी कंपोज f का। ओके, ये ब्रैकेट को ओपन कर दो तो ये लिखेंगे 6x+3 × 5 15। अब हम आगे जो है वो देखेंगे सिमिलरली, ये जी ओ एफ किया, हम क्या करेंगे अभी एफ कंपोज जी ये फाइंड करेंगे ऑफ एक्स। तो उसको मैं किस तरह से लिख सकता हूँ, एफ पहले जी एक्स कर देते हैं, राइट। तो जी ऑफ एक्स ऐसे लिख सकता हूँ। अब देखो जी एक्स क्या है वो हम रख देते हैं यहाँ पे जी एक्स इक्वल टू क्या दिया है 3x, यानी अब मुझे क्या फाइंड करना है एफ ऑफ 3x। तो हमारे पास एफ एक्स तो है, एफ ऑफ 3x नहीं है, तो जहाँ पे भी एफ वाले इक्वेशन में एक्स है वहाँ पे क्या रख दो 3x रख दो। तो सी क्या आएगा, यहाँ पे 2 है, एक्स की जगह पे क्या रख देता हूँ 3x+5, तो आंसर क्या आएगा 6x+5 आ जाएगा सी। ओके, तो देखो दोनों आंसर कैसे है हमारा सेम ही आया है। ओके, तो ये क्या हो गया दोनों फंक्शन का कंपोजिशन, तो उसको हम इस तरह से डिनोटेट करेंगे। ओके, चलो तो उसके ऊपर ये कंपोजिशन के ऊपर एक थ्योरम है वो हम देखने की ट्राई करते हैं अभी। सी
थ्योरम नंबर 1 लिखी है यहाँ पे। क्या है थ्योरम? लेट फंक्शन एफ फ्रॉम ए टू बी, ओके, लेट एफ फंक्शन फ्रॉम ए टू बी एंड फंक्शन जी फ्रॉम बी टू सी। जो हमने अभी अभी देखा बस वही है, राइट। ये 3 सेट है हमारे पास, ए बी एंड सी। फ्रॉम ए टू बी फंक्शन एफ है एंड बी टू सी फंक्शन क्या है हमारा? जी है। बस इतना दिया है, 2 फंक्शन दिए है एफ एंड जी। देन जी ओ एफ मतलब जी कंपोज एफ इज अ 1 1। ये जो कंपोजिट फंक्शन जो हमारा आएगा दोनों का, जी ओ एफ मतलब जी कंपोज एफ, वो क्या होगा? 1 1 इफ बोथ एफ एंड जी आर 1 1। मतलब एफ एंड जी भी क्या होना चाहिए? दोनों 1 1 ही होना चाहिए। और दूसरा क्या लिखा है देखो, एंड जी कंपोज एफ इज ऑनटो इफ बोथ एफ एंड जी आर ऑनटो, ओके। तो हम पहले उसको डिफाइन कर देंगे फंक्शन को। क्या है? लेट जो भी यहाँ पे दिया है स्टेटमेंट में बस वही कि फंक्शन एफ क्या है, जी क्या है। सो लेट फंक्शन एफ फ्रॉम ए टू बी एंड फंक्शन जी फ्रॉम बी टू सी बी 2 फंक्शंस। अब देखो यहाँ पे क्या लिखेंगे हम, ये जो है ये ए और बी। ए के एलिमेंट को क्या बोलते हैं? एक्स, और बी के एलिमेंट को वाई। और यहाँ पे मान लो कि सेट हमारा सी है, उसके एलिमेंट को क्या बोलेंगे? जेड। तो फॉर एवरी एक्स बिलोंग्स टू ए, मतलब सेट ए के हर एक एलिमेंट के लिए देयर एग्जिस्ट यूनिक वाई बिलोंग्स टू बी, मतलब यहाँ पे एक यूनिक इमेज होनी चाहिए बी के अंदर, सच डेट ये दोनों का रिलेशन क्या होगा? y इक्वल टू एफ एक्स। पता चला? सिमिलरली हमें यही लिखना है दूसरे सेट के लिए। तो क्या लिख सकते हैं? फॉर एवरी y बिलोंग्स टू बी, मतलब y के हर एक एलिमेंट, सॉरी b के हर एक एलिमेंट के लिए देयर एग्जिस्ट अ यूनिक z बिलोंग्स टू c, मतलब ये सेट c के अंदर z एलिमेंट एग्जिस्ट होना चाहिए, सच दैट z इक्वल टू क्या आएगा? एफ ऑफ, या तो दूसरे फंक्शन को क्या नाम दिया है? जी, तो जी ऑफ वाई। गेटिंग? तो ये दोनों को भी लिखा ही है कि इस तरह से होना चाहिए। अब देखो हमारा पहला क्या करना है, प्रूव कि जी ओ एफ जो है जी कंपोज एफ इज अ 1 1 इफ बोथ एफ एंड जी आर 1 1। तो यहाँ पे क्या दिया है? एफ एंड जी आर 1 1। तो देखो यहाँ पे हम स्टार्ट करते हैं यहाँ से, लेट एफ एंड जी बोथ फंक्शन आर 1 1, ओके। तो देखो यहाँ पे हमें दिया हुआ है ऑलरेडी कि एफ बी एफ फंक्शन फ्रॉम ए टू बी एंड जी बी एफ फंक्शन फ्रॉम बी टू सी। सो ये दोनों का जो कंपोजिशन करना है हमें, तो उसको हम क्या लिखेंगे? जी कंपोज एफ। वो क्या आएगा? फ्रॉम ए टू सी आएगा, जैसे हमने अभी फिगर में देखा। गेटिंग? तो बस वही लिखा है कि ये एफ फ्रॉम ए टू बी एंड जी फ्रॉम बी टू सी, देन जी कंपोज एफ फ्रॉम ए टू सी आएगा, दोनों का कंपोजिशन। गेटिंग? तो अभी 1 1 होने के लिए क्या कंडीशन है? ये जो भी फंक्शन है अभी जिस फंक्शन के लिए हम देख रहे हैं, तो ये फंक्शन पे हम 2 वैल्यू ले ले। मान लो कि जी ओ एफ कंपोज फंक्शन है ऑफ x1 इक्वल टू जी ओ एफ x2। तो यहाँ पे आंसर क्या आना चाहिए? x1 इक्वल टू x2 आना चाहिए, तब जाके हम बोल सकते हैं कि ये 1 1 फंक्शन है। गेटिंग? सो देखो यही लिखा है, लेट x1 एंड x2 बिलोंग्स टू ए। x1 एंड x2 जो है वो सेट ए के एलिमेंट है, अभी उसको बिलोंग करते हैं। एंड ये देखो ये मैंने जो लिखा वही है, जी ओ एफ x1 इक्वल टू जी ओ एफ x2, ये इक्वल है। अब देखो हमें क्या दिया हुआ है, ये जो g जो है वो क्या है? 1 1 फंक्शन है, राइट। तो हम यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं? g जो 1 1 फंक्शन है, तो देखो पहले ये
जो टर्म है इनको हम इस तरह से लिखेंगे, जी कंपोज एफ ऑफ x1 है तो उसको हम ऐसे लिखते हैं जी ऑफ एफ ऑफ x1 ऐसे लिख सकते हैं। तो देखो ये लिख दिया है दोनों साइड पे। अब देखो हमारा ये जी जो है वो हमारा क्या है, वन वन फंक्शन है। तो हम ये स्टेप की जगह पे हम ऐसा लिख सकते हैं एफ ऑफ x1 इक्वल टू एफ ऑफ x2, जी को निकाल दो। अब देखो हमारा जो फंक्शन f है वो भी क्या है, वन वन है, तो हम इनकी जगह पर भी क्या लिख सकते हैं x1 इक्वल टू x2। तो देखो ये x1 इक्वल टू x2 आ गया इनके इक्वल टू। तो उसका मतलब क्या हुआ कि जो हमारा f एंड g बोथ द फंक्शन आर वन वन, देन g कंपोज f मतलब कंपोजिशन फंक्शन जो है वो भी क्या हो जाएगा हमारा वन वन हो जाएगा। देखो यहाँ से हमने बता दिया, राइट। सो यहाँ पे लिखा भी है सी जी ऑफ एफ एक्स वन इक्वल टू जी ऑफ एक्स टू क्या आ गया हमारा एक्स वन इक्वल टू एक्स टू। दैट मीन्स जी ओ एफ मीन्स जी कंपोज एफ क्या हो जाएगा वन वन। अब हमारा जो दूसरा है उसमें क्या है, सी जी कंपोज एफ इज ऑन्टो। ऑन्टो होगा कब, इफ बोथ एफ एंड जी आर ऑन्टो, मतलब दोनों फंक्शन जो है हमारे दिए हुए वो ऑन्टो होने चाहिए। अब ऑन्टो होने के लिए कंडीशन क्या है वो आपको सबको पता है, क्योंकि हमने बहुत अच्छी तरह से उनको समझा है 2-3 वीडियो के अंदर। ओके, तो चलो ऑन्टो के लिए हमें क्या होना चाहिए। मान लो कि कोई दो सेट के बारे में बात कर रहे हैं, सेट ए एंड बी। तो फॉर एवरी एलिमेंट ऑफ बी मतलब कि वाई बिलोंग्स टू बी, देयर इज एग्जिस्ट द एटलीस्ट वन एलिमेंट इन ए, मतलब ए बिलोंग्स टू ए, एक्स बिलोंग्स टू ए, राइट। सो ये बी के हर एक एलिमेंट के लिए, को डोमेन के हर एक एलिमेंट के लिए डोमेन के अंदर एटलीस्ट एक एलिमेंट होना चाहिए, उसको बोलते हैं ऑन्टो। तो देखो यही करना है हमें। ओके, सी पहले क्या लिखा है, सिंस जी इज ऑन्टो, जी हमारा क्या है ऑन्टो है। सो उसके लिए लिखा फॉर एवरी जेड बिलोंग्स टू सी, मतलब ये इनके एलिमेंट को जेड बोला है, इनके एलिमेंट को वाई और इनके एलिमेंट को एक्स। फॉर एवरी जेड बिलोंग्स टू सी देर एग्जिस्ट एटलीस्ट वन वाई बिलोंग्स टू बी, मतलब ये हर एक सी के एलिमेंट के लिए एटलीस्ट एक एलिमेंट वाई में मतलब बी सेट में एग्जिस्ट होना चाहिए, उसको बोलते हैं वाई। सच डेट जी ऑफ वाई इक्वल टू क्या होता है जेड। ओके, या तो जेड इक्वल टू जी ऑफ वाई। तो क्या हो जाएगा जी हमारा ऑन्टो, तो उसके लिए लिखा है। अब हमारा क्या दिया हुआ है एफ बी ऑन्टो है, मीन्स फॉर एवरी एलिमेंट of B means Y belongs to B, there is at least one element exist in a set A that is called X, such that Y equal to fx। देखो लिखा है यहाँ पे fx equal to y। सो दो कंडीशन किसके लिए लिखी, सिर्फ हमने f एंड g के लिए। ओके, जैसे हमने ऑन्टो एंड वन वन फंक्शन में देखा था, बस वही लिखना है, उसके लिए कंडीशन क्या होती है वही। तो आप समझोगे कि ऑन्टो क्या है तब लिख सकते हो, राइट। सो सी के हर एक एलिमेंट जेड के लिए एटलीस्ट एक एलिमेंट बी के अंदर होना चाहिए, उसको बोलो वाई, सच डेट जेड इक्वल टू उसका फंक्शन को क्या बोला है जी, तो जी क्या लिखेंगे जी ऑफ वाई। और एफ के लिए भी सिमिलरली लिख सकते हैं। तो ये जो सब कुछ है ये जी के लिए लिखा है, कब क्यों, क्योंकि जी ऑन्टो है और एफ भी ऑन्टो है तो उनके लिए भी लिखा है, राइट। तो अभी देखो देयरफॉर उसकी वजह से क्या होगा, देयरफॉर फॉर एवरी जेड बिलोंग्स टू सी, ओके मीन्स एवरी जेड बिलोंग्स टू सी देयर एग्जिस्ट वन एक्स बिलोंग्स टू ए, मतलब हर एक सी के जो एलिमेंट है जेड उसको नाम दिया है, उसके लिए सेट ए के अंदर एटलीस्ट एक एलिमेंट एग्जिस्ट होगा एक्स, सच डेट ये दोनों का कंपोजिशन जी कंपोज एफ ऑफ एक्स इक्वल टू क्या है जेड। तो ये एफ बी ऑन्टो है, सॉरी ये जी बी ऑन्टो है, एफ बी ऑन्टो है, तो हम ये आ सकता है। तो उसके ऊपर से हम लिख सकते हैं कि जी कंपोज एफ इज अ ऑन्टो। पता चला आपको। ओके, इनके एलिमेंट एटलीस्ट
इसमें एग्जिस्ट हो एटलीस्ट वन, और इसका एलिमेंट एटलीस्ट वन एलिमेंट इसमें एग्जिस्ट हो, तो ये जी ऑन्टो होता है और एफ ऑन्टो होता है। तो हम ये लिख सकते हैं कि ये जेड एलिमेंट के लिए, हर एक एलिमेंट के लिए सी के एटलीस्ट एक एलिमेंट यहाँ पे अवेलेबल है। ओके, तो हम लिख सकते हैं जी ओ एफ जो है मतलब कि जी कंपोज एफ वो भी क्या हो जाएगा, ऑन्टो। रेडी, तो ये बेसिक बात हुई कंपोजिशन के बारे में, राइट। सो ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये आपको अच्छी तरह से करना है। तो हमने आज क्या देखा, बेसिक सिंपल देखा कि जो दो फंक्शन का जो कंपोजिशन है वो कैसे करते हैं और उसको कैसे डिनोटेट करते हैं, और देन हमने क्या देखा, ये थियरी देखा, राइट। सो नेक्स्ट लेक्चर में हम आगे की थियरी देखेंगे और एग्जाम्पल भी कैलकुलेट करेंगे।